जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है फेसबुक का, और आना भी चाहिए क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क फेसबुक ही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस फेसबुक का यूज़ अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए हम कैसे कर सकते हैं, और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं 14 ऐसे फेसबुक पोस्ट आइडियाज़ पे जो कि आपके यूज़र का एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम जिन 14 पोस्ट आइडियाज़ की बात करने वाले हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक ऐसे पोस्ट आइडियाज़ जो कि डायरेक्टली आपके बिजनेस से रिलेटेड है, दूसरे पोस्ट आइडियाज़ जो कि आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है लेकिन आपके फेसबुक पेज को एक अच्छी रीच देते हैं, एक अच्छा बूस्ट देते हैं। तो पहला आइडिया, क्योंकि आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आपके बिजनेस का हीरो एक प्रोडक्ट है तो पहला पोस्ट उस प्रोडक्ट पर ही होना चाहिए, लेकिन उस प्रोडक्ट का लिंक नहीं होना चाहिए। आपको एक वीडियो बनाना चाहिए जो उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करे, उस प्रोडक्ट के बारे में हो। वीडियोस दो तरह के हो सकते हैं ये, एक तो उस प्रोडक्ट का रिव्यू हो सकता है कि वो क्या है, किस तरह का है, क्या क्वालिटी है। दूसरा वीडियो इस तरह का हो सकता है कि उस प्रोडक्ट का ट्यूटोरियल बना दिया जाए, मतलब आप उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करेंगे। ये दोनों अलग अलग एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए आपका क्लोथिंग ब्रांड है तो इसका एक रिव्यू वीडियो बनाना चाहिए आपको, जिसमें आप एक पर्सन को दिखाएंगे कि उस कपड़े को पहन रहा है वो, उस कपड़े की क्वालिटी क्या है, वो कपड़ा पहनने में कैसा लग रहा है। लेकिन उसी जगह पे आपका एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, आपका एक फेस पैक है जिसे आप सेल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाना चाहिए जहाँ पर आप ये बताएंगे कि उस फेस पैक को कैसे अप्लाई करना है, कितनी देर लगाए रहना है, कितनी देर बाद किस तरह से छुड़ाना है उसे। तो ये दोनों वीडियोस ऑडियंस के पास जाएंगे। अब इस तरह की वीडियोस में ऑडियंस जनरली थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाती है और इसी वजह से वो इसमें एंगेज करेगी तो फेसबुक आगे भी आपके पोस्ट को बूस्ट करेगा। सेकंड आइडिया, अपने यूजर्स की स्टोरी शेयर करिए। आपने बहुत बार टीवी पर ऐसे ऐड देखे होंगे जहाँ पर एक आदमी आके बताता है कि पहले वह बहुत मोटा था, उसके बाद मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया और इसे यूज़ किया, उसके बाद मैं बहुत पतला हो गया और हमेशा के लिए खुश हो गया। यहाँ पर कंपनी अपने यूजर्स की स्टोरी को शेयर कर रही है जिससे जो भी उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है वो उससे रिलेट कर पाएगा, और जब रिलेट कर पाएगा तो आपके प्रोडक्ट के लिए वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाएगा। इस तरह की स्टोरी शेयर करने के लिए आप किसी अपने अच्छे कस्टमर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अगर वो परमिशन दे तो आप उनकी स्टोरी अपने पेज पर शेयर कर सकते हैं, जिससे और भी फेसबुक यूज़र है जिनको आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तीसरा आइडिया, कॉन्टेस्ट चलाइए और गिव अवे करिए। सोशल मीडिया का एक बेसिक कंसेप्ट है कि आप यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें देने वाली हैं। एक तो आप उसे वैल्यूएबल कंटेंट दे सकते हैं जिसमें कि वो इंटरेस्टेड हो सकता है और आपके ब्रांड से अवेयर हो सकता है। दूसरा रास्ता ये है कि आप एक गिव अवे कर सकते हैं। ये गिव अवे करना कैसे है, आप सिंपली अपने फेसबुक पेज पर एक कॉन्टेस्ट ला सकते हैं जिसमें आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा और जो जीतेगा उनमें से हम लकी ड्रॉ से एक रैंडम पर्सन को सिलेक्ट करेंगे और उसे ये गिफ्ट देंगे, गिव अवे करेंगे। ये गिफ्ट आपका खुद का प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर कोई और रैंडम प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो इससे सामने वाले यूज़र के मन में एक लालच पैदा होता है और आपके पोस्ट में वो एंगेज करता है। अगर वो आपके कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है तो यहाँ से भी आपकी ब्रांड अवेयरनेस अच्छी हो सकती है। चौथा आइडिया, अपने बिजनेस के अचीवमेंट्स को अपने यूजर्स के साथ शेयर करिए। तो ये अचीवमेंट्स किस तरह के होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर आपने 10,000 कस्टमर नए जोड़े हैं, तो आप इसका एक अच्छा सा पोस्ट बना के अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के अचीवमेंट्स अगर आप पोस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है। यूज़र के दिमाग में ये समझ में आता है कि हाँ, ये ब्रांड बड़ा है, और जब आपके इस ब्रांड को बड़ा फील करने लगता है तब कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड भी हो जाता है। फिफ्थ आइडिया, आप अपने ऑफिस की, अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने बिजनेस से रिलेटेड और भी फोटोज़ फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं। इसका पर्पज़ क्या है? जनरली सोशल मीडिया का पर्पज़ ये होता है कि वहाँ पर एक यूज़र दूसरे यूज़र से पर्सनली कनेक्ट कर पाए। तो इसके लिए आप अगर अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं या फिर अपने बिजनेस की, अपने ऑफिस की फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक पर्सनलाइजेशन वाली फीलिंग आती है। कस्टमर को, यूज़र्स को एक खुशी मिलती है कि हमने इनकी ऑफिस की फ़ोटो देखी, और इससे आपके ब्रांड के लिए वो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सिक्स्थ आइडिया, आप अपने बिजनेस रिलेटेड अपकमिंग इवेंट्स को भी फेसबुक पेज पर पोस्ट कर सकते हैं। अब ये इवेंट्स किस तरह की हो सकती हैं? इवेंट्स ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है। ऑफलाइन इवेंट्स, कहीं पर आपने कोई सेल ऑर्गेनाइज की कस्टमर्स के लिए डिस्काउंटेड प्राइस पे, या फिर कहीं पर आप कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करा रहे हैं कस्टमर्स के लिए, तो ये चीज़ें आपको अपने फेसबुक पेज पर अपडेट करनी चाहिए, जिससे यूजर्स और भी अपडेट हो जाए आपके बारे में और वो उन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पाए। वहीं पर अगर ऑनलाइन की बात करें तो ये इवेंट्स वेबिनार भी हो सकती हैं, या फिर अपनी आप कोई वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं नई, या फिर कोई ऐप लॉन्च करने वाले हैं, तो इस तरह के अपडेट्स भी आप फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं। इससे होता ये है कि आपका यूज़र, आपका फ्यूचर कस्टमर आपके बारे में अपडेट हो जाता है और उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है। 7th पोस्ट आइडिया है कि अगर आपने कोई वेबसाइट बना रखी है अपने बिजनेस के लिए और आप उसमें ब्लॉग्स लिखते हैं तो आप उनके लिंक्स भी अपने पेज पर शेयर कर सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि ब्लॉग्स को आपने अपने बिजनेस से रिलेट करके लिखा है। दूसरी बात, वहाँ पर एक अच्छी और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आप उन लिंक्स को शेयर भी कर देते हैं फेसबुक पेज पर तो यहाँ से वहाँ पे यूज़र जाने की पॉसिबिलिटी है, आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ सकता है, और अगर ट्रैफिक बढ़ता है तो यहाँ से भी आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है, प्लस अगर आपकी साइट में ऑप्शन है तो वहाँ से सेल भी हो सकती है आपकी। तो अभी तक हमने बात की उन 7 आइडियाज़ के बारे में जो कि आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड थे, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं उन पोस्ट आइडियाज़ के बारे में जो कि आपके बिजनेस से डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आइडियाज़ आपके फेसबुक पेज को और भी ज़्यादा बूस्ट दे सकते हैं और भी ज़्यादा वायरल कर सकते हैं। तो पहला आइडिया, अपने पेज पर मीम्स शेयर करिए।
मीम्स एक बहुत इफेक्टिव तरीका है फेसबुक पे वायरल होने का। इनफैक्ट फेसबुक पे सबसे ज़्यादा पोस्ट मीम्स टाइप के ही वायरल होते हैं और बहुत सारे बिजनेस मीम्स मार्केटिंग का यूज़ भी करते हैं अपने पेज की मार्केटिंग करने के लिए। सबसे बड़ा एग्जांपल आप बेवकूफ.com का ले सकते हैं। ये अपने पेज पर अच्छे खासे मीम्स शेयर करते हैं। रीज़न ये है मीम्स का क्योंकि सोशल मीडिया पर मोस्टली यूज़र इंटरटेनमेंट के लिए आता है, जोक्स के लिए आता है। तो यहाँ पर जब वो मीम्स देखता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसको शेयर करता है, और जब शेयर करता है तो यहीं से उसको ऑर्गेनिक रीच मिलना स्टार्ट होती है। ऑर्गेनिक रीच मिलने से आपके पेज पर ज़्यादा फुटफॉल्स होते हैं और यहाँ पे ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ते हैं आपके, और फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर पोस्ट की रीच भी बढ़ सकती है। तो मीम्स मार्केटिंग एक अच्छी टेक्निक है फेसबुक पेज की ग्रोथ के लिए। आप इसे अपने बिजनेस पेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये मीम्स कहीं से भी वल्गर ना हो। सेकेंड आइडिया, टॉप 10 पोस्ट लिस्ट। आप अपने फेसबुक पेज पर एक टॉप 10 लिस्ट को भी शेयर कर सकते हैं। अब ये लिस्ट किस तरह की हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल आपका एक क्लोथिंग ब्रांड है, आप चाहते हैं कि जो भी यूज़र क्लोथिंग में इंटरेस्टेड है वो आपके पेज पर आएँ, तो आप एक टॉप 10 टाइप का पोस्ट कर सकते हैं जहां पर आप ये बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इवेंट में बॉलीवुड स्टार्स ने क्या सबसे अच्छे कपड़े पहने थे और क्या सबसे खराब कपड़े पहने थे। तो इसे आप टॉप 10 लिस्ट में डिवाइड कर देंगे तो आपके लिए अच्छा पोस्ट बन जाएगा। थर्ड आइडिया, फिल इन द ब्लैंक पोस्ट। ये पोस्ट इस तरह के होते हैं जहां पर आप एक लाइन लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं और बीच में एक ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप यूजर से पूछते हैं कि नीचे कमेंट करके बताइए कि इस ब्लैंक में सबसे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। फिर से लास्ट वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। आपका एक क्लोथिंग ब्रांड है, आपने लोगों से एक क्वेश्चन पूछा, सबसे अच्छा ड्रेसिंग सेंस डैश एक्टर का है। अब इस डैश का मतलब लोग कमेंट बताएंगे कौन सा एक परफेक्ट एक्टर हो सकता है, यहाँ पे परफेक्ट एक्ट्रेस हो सकती है। क्योंकि इस तरह के पोस्ट में लोगों को अपनी राय देने का मौका मिलता है, तो इस तरह के पोस्ट पे लोग ज़्यादा इंगेज करते हैं। हमारा फोर्थ आइडिया भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। आप पोल्स रन कर सकते हैं। यहाँ पर पोल्स का मतलब किसी खंबे से नहीं है, पोल्स का मतलब है कि आप लोगों की राय ले सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आप ऑडियंस से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं और उन्हें 3-4 ऑप्शन दे देते हैं। अब ऑडियंस को यहाँ पर आंसर में कुछ टाइप नहीं करना पड़ता है, वो सिंपली जाके अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती है और उसका ओपिनियन पूरा हो जाता है। अब पोस्ट फेसबुक का भी एक पर्सनल फेवरेट फीचर है क्योंकि पोस्ट का ऑप्शन फेसबुक ने अलग से दे रखा है। तो अगर आप कुछ इंटरटेनिंग पोस्ट बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसमें ऑडियंस एंगेज हो, तो आप उसे बनाइए, फेसबुक पे पोस्ट करिए, उस पर अच्छी रीच आ सकती है। फिफ्थ आइडिया, डूज एंड डोंट्स लिस्ट। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखा गया कि इस तरह के पोस्ट पे अच्छा एंगेजमेंट मिल जाता है फेसबुक पर। यहाँ पर आप एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें ये बताया गया होता है कि क्या यूज़र को करना चाहिए, और एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें ये बताया गया होता है क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्यूटी टिप्स शेयर करते हैं अपने फेसबुक पेज पर। यहाँ पर आप ये बताएं अगर कि गर्मियों में अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए और ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनसे नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के पोस्ट पर यूज़र ज़्यादा एंगेज होंगे और आप उन्हें एक अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एक अच्छे फॉर्मेट पर दे पाएंगे। सिक्स आइडिया, अपने पेज पर मोटिवेशनल कोट शेयर करिए। मोटिवेशन की ज़रूरत आजकल हर इंसान को होती है क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वो मोटिवेट रहे और अपने काम में लगा रहे। तो यहाँ पर अगर आप अपने पेज पर अच्छे मोटिवेशनल कोट्स पोस्ट करते हैं तो उससे यूज़र का एंगेजमेंट बढ़ता है, और अगर लोगों को अच्छा लगता है तो उसे लोग शेयर करना भी पसंद करते हैं। इस तरह के पोस्ट आइडियाज़ का यूज़ भी आप कभी कभी कर सकते हैं अपने पेज को अच्छी रीच देने के लिए। और सातवां बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया, आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स का यूज़ करिए अपने फेसबुक पेज पर। अगर आप किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर कंटेंट बनाकर अपने पेज पर पोस्ट करते हैं तो उसको अच्छी रीच मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके बारे में हर कोई सर्च कर रहा है, हर कोई उनको देखना चाहता है, समझना चाहता है, उनके बारे में जानकारी लेना चाहता है। तो अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों को आपके पेज पर मिलती है तो उसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपके फ्यूचर पोस्ट भी उनके पास पहुँचने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ये थे वो 14 पोस्ट आइडियाज़ जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस की फेसबुक मार्केटिंग करने के लिए। आपको समझना ये होगा कि ये आइडियाज़ केवल क्रिएटिविटी से आते हैं। आप जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाएंगे आपको उतने ज़्यादा आइडियाज़ आते रहेंगे। तो कैसे लगे आपको ये आइडियाज़? कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें कि इनमें से कौन सा आइडिया आप अपने बिजनेस की फेसबुक मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप कोई अलग आइडिया यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि और भी लोग उस आइडिया से कुछ सीख सकें और उसे अप्लाई कर सकें। अभी के लिए गुड बाय।